वो रात मेरी जिंदगी की सबसे अंधेरी रात थी। मैं अपने कमरे की खिड़की के पास बैठा था। दूर चमकते मुंबई शहर की रोशनी में भी मुझे सिर्फ निराशा दिख रही थी। तभी दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। मौसी अंदर आईं। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। दुख, प्यार और कोई गहरा राज। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बेहद धीमी आवाज में कहा, राहुल, आपके लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ। उनके इन चंद शब्दों ने मेरे भीतर कुछ ऐसा हिला दिया जिसकी कल्पना भी मैंने कभी नहीं की थी। मैं कान लगाकर सुनता रहा और इस एक खोज ने मेरे जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। सच कहूं तो इसके बाद से सब कुछ अलग हो गया। नमस्कार दोस्तों, पूजा गल्प चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज की कहानी आपको प्यार, त्याग और एक गहरे राज की दुनिया में ले जाएगी। कहानी का हर पल आपको भावुक कर देगा। इसलिए कहानी को पूरी तरह महसूस करने के लिए हेडफोन का इस्तेमाल जरूर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि आप हमारी ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों से जुड़े रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं राहुल दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। मेरे पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे और माँ घर संभालती थीं। हमारा जीवन साधारण था, लेकिन प्यार और खुशियों से भरा। मेरे बचपन की सबसे अच्छी दोस्त थी प्रिया। हम पड़ोसी थे और हमारी दोस्ती बचपन के खेलकूद, स्कूल की शरारतों और टीनएज की पहली समझदारी भरी बातों से गुजरी थी। प्रिया अपनी बड़ी बड़ी आंखों और मासूम मुस्कान के साथ मेरे लिए हमेशा एक खुली किताब जैसी थी, लेकिन शायद मैं उसके लिए कभी नहीं था। हम दोनों ने एक साथ बड़े होने के सपने देखे थे। दिल्ली की गलियों में, पुरानी किताबों की दुकानों में और चांदनी चौक के भीड़ भरे बाजारों में। हमें लगता था हमारा रिश्ता दुनिया के हर रिश्ते से बढ़कर है, एक ऐसा बंधन जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। जब मैं इंजीनियरिंग करने के लिए बेंगलुरु चला गया तो हमारी दोस्ती मीलों दूर तक फैल गई। फोन कॉल्स, देर रात के मैसेज और छुट्टियों में मिलने की बेसब्री ने हमारे रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया। प्रिया ने दिल्ली में ही अपनी मेडिकल की पढ़ाई शुरू की। हमारे सपनों की राहें अलग थीं, लेकिन हमारे दिल हमेशा जुड़े हुए थे। मैं इंजीनियरिंग के बाद मुंबई में एक बड़ी आईटी कंपनी में काम करने लगा और प्रिया दिल्ली में ही एक प्रतिष्ठित अस्पताल में डॉक्टर बन गई। मुंबई की चकाचौंध भरी दुनिया में भी प्रिया की यादें मेरे साथ थीं। हर बार जब मैं समंदर किनारे खड़ा होता तो मुझे उसकी हंसी सुनाई देती, उसकी मौजूदगी महसूस होती। मैंने कभी उसे अपने प्यार का इजहार नहीं किया था, लेकिन मुझे पता था कि वो मेरे लिए सिर्फ एक दोस्त से कहीं ज्यादा थी, और शायद वो भी यही महसूस करती थी। एक दिन प्रिया का फोन आया। उसकी आवाज में कुछ नयापन था, कुछ अजीब सी उत्तेजना। राहुल, मुझे मुंबई में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने का मौका मिला है। क्या तुम मुझसे मिलोगे? उसकी आवाज में उत्साह साफ झलक रहा था। मैं तुरंत मान गया। उस दिन मुझे लगा जैसे मुंबई में सूरज और भी तेज चमक रहा था। हम बांद्रा बैंड स्टैंड पर मिले। प्रिया को देखकर मेरा दिल एक पल के लिए रुक सा गया। वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। गुलाबी साड़ी में उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी मुस्कान ने मेरे सारे तनाव को दूर कर दिया। हमने घंटों बात की, अपने करियर, अपने सपनों और उन सभी छोटी छोटी बातों के बारे में जो हम इतने समय से एक दूसरे को बताना चाहते थे। हमारी बातें कभी खत्म नहीं होती थीं। उस शाम हमने मरीन ड्राइव पर एक साथ सूर्यास्त देखा। नारंगी रंग का आसमान और शांत समंदर, सब कुछ एक पेंटिंग जैसा लग रहा था। प्रिया ने धीरे से मेरा हाथ थामा। राहुल, तुम्हें पता है, जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो मुझे लगता है जैसे दुनिया में सब कुछ ठीक है। उसकी आवाज में एक अजीब सी कोमलता थी। मैंने उसका हाथ हल्के से दबाया। प्रिया, तुम मेरे लिए बहुत खास हो। ये मेरे लिए एक कबूलनामा था, एक ऐसा पल जिसे मैं हमेशा के लिए जीना चाहता था। लेकिन मेरे अंदर कहीं एक हिचकिचाहट थी। मेरे पास एक शानदार नौकरी थी, लेकिन मुंबई में अकेले रहना और अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करना, ये सब आसान नहीं था। मेरे पिता की उम्र बढ़ रही थी और उनकी दुकान का काम मंदा चल रहा था। मैं अपने परिवार के लिए एक सहारा बनना चाहता था, और प्रिया जैसी लड़की को अपनी जिंदगी में लाने से पहले मैं आर्थिक रूप से और मजबूत होना चाहता था।
हम दोनों ने मुंबई में कुछ दिन बिताए। हमने मुंबई की भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर घूमते हुए, नए अनुभवों को साझा करते हुए और भविष्य के सपने देखते हुए समय बिताया। हर पल हम एक दूसरे के करीब आ रहे थे। एक शाम हम एक छोटे से कैफे में बैठे थे जहां हल्की धुन बज रही थी। प्रिया ने मुझसे पूछा, राहुल, तुम कभी अपनी जिंदगी के बारे में खुलकर बात क्यों नहीं करते? मुझे लगता है जैसे तुम कुछ छिपा रहे हो। उसकी नजरें मेरी आंखों में गहराई तक उतर गईं। मैंने एक गहरी सांस ली। प्रिया, बात यह है कि मैं अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। मेरे पिता की तबीयत ठीक नहीं रहती और उनकी दुकान का काम भी आजकल बहुत खराब चल रहा है। मैं चाहता हूँ कि जब मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में लाऊं तो तुम्हें कभी कोई परेशानी ना हो। मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ। मैंने अपनी आंखों में उमड़ते आंसुओं को रोकने की कोशिश की। प्रिया ने मेरा हाथ पकड़ लिया। राहुल, तुम अकेले नहीं हो। हम हमेशा एक साथ रहे हैं और हमेशा रहेंगे। मुझे तुम्हारी दौलत नहीं, तुम्हारा प्यार चाहिए। उसकी आवाज में एक गहरा विश्वास था जिसने मेरे दिल को छू लिया। उस पल मुझे लगा कि मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान हूँ। प्रिया वापस दिल्ली चली गई, लेकिन हमारे बीच की दूरी अब कम हो गई थी। हम दोनों ने अपने भविष्य के बारे में खुलकर बात करना शुरू कर दिया था। हम एक दूसरे के शहरों में मिलने लगे और हमारा रिश्ता और गहरा होता चला गया। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक कि मेरे जीवन में वो भयानक तूफान नहीं आया। मेरे पिता को दिल का दौरा पड़ा। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा झटका था। मैं तुरंत दिल्ली लौट आया। अस्पताल के बिल, दवाओं का खर्च और घर के बढ़ते हुए खर्चे, सब कुछ मेरे ऊपर आ गया। मेरी सारी बचत खत्म होने लगी। मैंने अपनी कंपनी से एक बड़ा लोन लिया, लेकिन वो भी पर्याप्त नहीं था। मैं रात रात भर सो नहीं पाता था। प्रिया मेरे साथ थी, हर कदम पर मेरा साथ दे रही थी, लेकिन मैं उससे आर्थिक मदद नहीं ले पा रहा था। मेरे स्वाभिमान ने मुझे इसकी इजाजत नहीं दी। मैं अपनी समस्याओं को लेकर इतना परेशान था कि प्रिया से शादी की बात करने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। मुझे लगता था कि मैं उसे एक अच्छी जिंदगी नहीं दे पाऊंगा। एक शाम जब मैं अपने पिता के कमरे में बैठा था तो मौसी मेरे पास आईं। मौसी मेरी माँ की छोटी बहन थीं। वो हमेशा से मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही हैं। उन्होंने कभी शादी नहीं की थी और अपना पूरा जीवन हम बच्चों की परवरिश और परिवार की सेवा में लगा दिया था। वो एक स्कूल में टीचर थीं और अपनी छोटी सी तनख्वाह से भी हमेशा परिवार की मदद करती रहती थीं। उनकी आंखों में हमेशा एक शांत समझदारी रहती थी और वो अक्सर बिना कुछ कहे ही मेरे दिल की बात समझ जाती थीं। राहुल, तुम बहुत परेशान हो, उन्होंने मेरी पीठ थपथपाते हुए कहा। मुझे सब पता है। मौसी, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। पिताजी की तबीयत ठीक नहीं हो रही है और खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। मेरी सारी बचत खत्म हो गई है। मुझे लगता है जैसे मैं किसी दलदल में फंस गया हूँ। मेरी आवाज में निराशा साफ झलक रही थी। शांत हो जाओ मेरे बच्चे, उन्होंने कहा। भगवान ने कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ा है और तुम तो मेरे बेटे जैसे हो। मुझे पता है तुम कितने मजबूत हो। उस रात जब मैं अपने कमरे में वापस आया तो मेरा दिल भारी था। मैं अपनी खिड़की के पास बैठा था। दूर चमकते मुंबई शहर की रोशनी में भी मुझे सिर्फ निराशा दिख रही थी। मुझे अपनी विवशता पर गुस्सा आ रहा था। मैं प्रिया से अपने प्यार का इजहार करना चाहता था, उसे अपनी जिंदगी में लाना चाहता था, लेकिन मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं उसे कोई उम्मीद दे सकूं। तभी दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। मैंने देखा मौसी अंदर आईं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। उनकी आंखों में एक चमक थी, दुख, प्यार और कोई गहरा राज। वो मेरे पास आकर बैठ गईं। राहुल, उन्होंने धीरे से कहा। उनकी आवाज में ऐसी कोमलता थी जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। मुझे पता है तुम कितने परेशान हो, लेकिन तुम्हें अकेले ये सब झेलने की जरूरत नहीं है। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बेहद धीमी आवाज में कहा, राहुल, आपके लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ। उनके इन चंद शब्दों ने मेरे भीतर कुछ ऐसा हिला दिया जिसकी कल्पना भी मैंने कभी नहीं की थी। मैं कान लगाकर सुनता रहा और इस एक खोज ने मेरे जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। सच कहूँ तो इसके बाद से सब कुछ अलग हो गया। मौसी ने एक गहरी सांस ली, जैसे कोई भारी बोझ उतार रही हों। बेटा, मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया, लेकिन मेरी जिंदगी में भी एक ऐसा अध्याय था जो कभी पूरा नहीं हो सका। उनकी आंखों में एक पुरानी याद तैर गई।
जब मैं तुम्हारी माँ की उम्र की थी, तब मेरी मुलाकात एक लड़के से हुई थी, जिसका नाम राजीव था। वो एक बहुत ही नेक दिल इंसान था और बहुत अमीर भी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हमने शादी के सपने देखे थे, एक साथ जिंदगी बिताने का वादा किया था। मौसी की आवाज़ में एक अजीब सी उदासी थी। लेकिन मेरे माता-पिता और तुम्हारे दादा-दादी इस रिश्ते के खिलाफ थे। राजीव एक अलग जाति और समुदाय से था और उस समय समाज में इन बातों का बहुत महत्व होता था। परिवार ने मुझ पर बहुत दबाव डाला। मुझे राजीव को छोड़ना पड़ा। उनकी आवाज़ भर आ गई। वो मेरे जीवन का सबसे मुश्किल फैसला था। मैंने अपने प्यार को, अपनी खुशियों को परिवार के लिए कुर्बान कर दिया। मैंने कभी मौसी को इतना भावुक नहीं देखा था। मैं स्तब्ध था। मुझे पता था कि वो अविवाहित थीं, लेकिन मुझे कभी ये नहीं पता था कि उनके जीवन में ऐसा दर्दनाक अतीत भी था। राजीव ने मेरा इंतजार किया। मौसी ने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा। उसने मुझे कई बार मनाने की कोशिश की, लेकिन मैं परिवार के खिलाफ नहीं जा सकी। कुछ साल बाद राजीव एक दुर्घटना में गुजर गया, लेकिन मरने से पहले उसने मेरे नाम एक वसीयत की थी। मेरी सांसें थम गईं। वसीयत? उसने अपनी वसीयत में मेरे नाम पर अपनी सारी जायदाद का एक बड़ा हिस्सा कर दिया था। उसने लिखा था कि वो जानता था कि मुझे कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर भविष्य में मुझे या मेरे परिवार को कभी किसी मदद की ज़रूरत हो तो ये पैसा हमेशा मेरे पास रहेगा। उसने लिखा था कि उसका प्यार हमेशा मेरे साथ रहेगा। मौसी की आवाज़ में राजीव के प्रति एक गहरा प्यार और सम्मान था। मैंने उस पैसे को कभी छुआ नहीं राहुल। वो मेरे लिए राजीव के प्यार की निशानी थी, एक दर्द भरी याद। मैंने उसे बैंक में सुरक्षित रखा और उसका ब्याज भी उसी खाते में जमा होता रहा। आज तक मौसी ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, उस पैसे को मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया। वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा राज था, एक ऐसा राज जो मेरे दिल में गहरा दबा हुआ था। लेकिन आज जब मैं तुम्हें इतनी मुश्किल में देखती हूँ तो मुझे लगता है कि राजीव भी यही चाहता होगा कि मैं इस पैसे का इस्तेमाल करूँ, तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए। वो उठकर अलमारी के पास गईं और एक पुरानी लकड़ी की पेटी निकाली। उन्होंने उसे खोला और उसमें से एक मोटी फाइल निकाली। ये सारे कागजात है राहुल, ये पैसा बहुत है, इतना कि तुम्हारे पिता का इलाज भी हो जाएगा और तुम्हारी सारी परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी। मैं उठ खड़ा हुआ, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। मौसी ने मेरे लिए क्या किया था? उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे गहरा राज मेरे सामने खोल दिया था। अपने सबसे बड़े दर्द को मेरे लिए कुर्बान करने को तैयार थीं। मौसी, आप ये क्या कह रही हैं? मैं ये पैसा नहीं ले सकता। ये आपकी जिंदगी की कमाई है, आपकी याद है। मैंने विरोध किया। नहीं राहुल, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। ये मेरी कमाई नहीं है, ये राजीव का प्यार है। और राजीव हमेशा चाहता था कि मैं खुश रहूं और मेरा परिवार खुश रहे। अगर इस पैसे से तुम्हारा भविष्य बेहतर होता है तो मुझे सच्ची खुशी मिलेगी। मैंने तुम्हें अपने बेटे की तरह पाला है राहुल, तुम मेरी उम्मीद हो। तुम्हारे लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। उनकी आंखों में कोई लालच नहीं था, सिर्फ निस्वार्थ प्रेम था। मैं उन्हें गले लगाकर रो पड़ा। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार ये खुशी और कृतज्ञता के आंसू थे। मेरे जीवन की सबसे अंधेरी रात में मौसी ने मुझे रोशनी की किरण दिखाई थी। ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये प्यार का प्रतीक था, त्याग का प्रतीक था, एक ऐसी कहानी का प्रतीक था जिसने मेरे जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया था। अगले कुछ दिनों में मौसी के कागजात से हमने बैंक से संपर्क किया। राजीव ने सचमुच एक बहुत बड़ी रकम मौसी के नाम की थी, जो इतने सालों में ब्याज के साथ कई गुना बढ़ चुकी थी। हमने पिताजी के इलाज के लिए सबसे अच्छे डॉक्टरों से संपर्क किया। मौसी के पैसे ने हमें ये मौका दिया। पिताजी की सर्जरी सफल रही और धीरे धीरे उनकी तबीयत में सुधार होने लगा। घर के सारे कर्ज उतर गए और मैंने अपनी कंपनी का लोन भी चुका दिया। मेरा आत्मविश्वास लौट आया था। अब मैं प्रिया से बात करने के लिए तैयार था। एक दिन मैंने प्रिया को मुंबई बुलाया। इस बार मैंने मरीन ड्राइव पर एक छोटा सा सरप्राइज प्लान किया था। जब वो आई तो मैंने उसे अपनी जिंदगी की सारी कहानी बताई, मौसी के त्याग के बारे में बताया और कैसे उन्होंने मेरे जीवन को बदल दिया था। प्रिया की आंखों में भी आंसू थे।
राहुल, मुझे तुम पर गर्व है और मौसी ने जो किया है वो अविश्वसनीय है। उसने मेरा हाथ थाम लिया। प्रिया, मैंने घुटनों पर बैठकर उसे एक अंगूठी दिखाते हुए कहा, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। क्या तुम मेरी जीवन संगिनी बनोगी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? प्रिया की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। हाँ राहुल, 1000 बार हाँ। उसने मुझे गले लगा लिया। हमारी शादी दिल्ली में हुई। ये एक भव्य समारोह नहीं था, लेकिन प्यार और खुशियों से भरा था। मौसी मेरी माँ और पिताजी के साथ मेरी सबसे बड़ी समर्थक थीं। उनकी आंखों में मैंने एक नई चमक देखी, शांति और संतोष की चमक। उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द मेरे लिए कुर्बान कर दिया था और अब वो मेरे जीवन की खुशियों में अपनी खुशी ढूंढ रही थीं। मौसी ने उस पैसे का कुछ हिस्सा अपने लिए रखा, लेकिन बाकी का पैसा उन्होंने मेरे और प्रिया के नाम कर दिया। ये तुम्हारी नई शुरुआत है, उन्होंने कहा। इसे अच्छे से इस्तेमाल करना। हमने उस पैसे से एक छोटा सा घर खरीदा और बाकी का पैसा मैंने अपने नए व्यापार में लगाया, जिसे मैं प्रिया के साथ मिलकर शुरू करना चाहता था। मेरे पिता पूरी तरह ठीक हो गए और उन्होंने अपनी दुकान फिर से खोल दी, लेकिन अब वो सिर्फ अपने शौक के लिए काम करते थे। मैं और प्रिया ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए साथ काम करना शुरू किया। मौसी अब हमारे साथ रहती थीं। उन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए जिया था और अब हम उन्हें हर खुशी देना चाहते थे। उनकी आंखों में मैंने कभी कोई शिकायत नहीं देखी, सिर्फ प्यार और त्याग। उस रात मौसी के कुछ शब्दों ने और उनके जीवन के गहरे राज ने मेरे जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया था। मैंने सीखा कि प्यार सिर्फ एक रिश्ते में नहीं होता, बल्कि ये त्याग, निस्वार्थता और दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढने में भी होता है। मौसी ने मुझे सिर्फ आर्थिक मदद नहीं दी थी, उन्होंने मुझे जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाया था। और सच कहूँ, इसके बाद से सब कुछ अलग हो गया था। मैं अब एक नया राहुल था, जो अपने परिवार और अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकता था, ठीक वैसे ही जैसे मेरी मौसी ने मेरे लिए किया था। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और हाँ, पूजा गोल्ड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारी ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों से जुड़े रहें। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।